आज मैं फिर आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से, जहां से मैं कल क्लास को क्लोज किया था उससे आगे आ गया हूं। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज क्या 8.2 का कल हम फर्स्ट क्वेश्चन के 3 तक कर लिए थे। आज मैं उससे आगे कितना तक करेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट का जो 4 है, ये क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। अब इस पे हम क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। जैसे साइन 30 का कितना मान होता है 1/2 प्लस tan 45 का कितना मान होता है, tan 45 का मान हो गया 1 माइनस कॉसेक साइड। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन साइड का मान जो होता है तो √3/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टा ये जो आपका हो गया ये मेन बट्टा हो गया। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। फिर cos 30 का मान जो sec 30 का जो मान होता है cos 30 का ठीक उल्टा, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक इसी प्रकार प्लस cos 60 का मान तो कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। किसका 2 और √3 का, तो 2√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, बच गया क्या √3। तो √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 होता है। प्लस इसको यदि हम यहाँ थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 1 है, तो इसको हम इस 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कट गया, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ठीक इसी प्रकार इस दोनों को लघुत्तम लेंगे तो 2√3, √3 से √3 कट गया तो 2 दूना 4 प्लस इसी प्रकार 2 को 2 से 2 कट गया तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, तो यहाँ क्या देंगे प्लस। अब देखो 2√3 को डायरेक्ट किससे गुना करेंगे 1, तो 2√3 हो जाएगा। ये 2√3 से 2√3 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 2√3 और फिर √3 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। फिर ठीक इसी प्रकार 2√3 और √3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। अब इसका हम हर परमेकरण करेंगे। जैसे देखो यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 माइनस 4। अब हो जाएगा ये 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बट्टा ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस फॉर्मूला पे हम पुट करेंगे। जैसे ये a हुआ ये b हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या करेंगे 3√3 का स्क्वायर करेंगे। ये रहा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे। 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 9 तिया 27। यहाँ पर क्या लिखेंगे 27 प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है बी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या करेंगे 16 माइनस 4 तिया 12 दूना 24√3 बट्टा। ठीक उसी प्रकार इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 माइनस 16। अब जो है इस दोनों को जोड़ेंगे, न कि इसको घटा देंगे। ये अलग कास्ट हो गया, इसीलिए हम इस दोनों को जोड़ेंगे। ये आपका जो करके आ जाएगा 43 माइनस 24√3 बट्टा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 11। अब आपका यही आंसर हो गया, आप लोग नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने ये 5 नंबर का फर्स्ट का जो 5 नंबर क्वेश्चन होता है ये हम लिख चुके हैं। अब इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे 5 गुने cos 60 का मान कितना होता है cos 60 का मान हो गया 1/2 और उस पर क्या है स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस 4 गुने sec 30 का मान कितना होता है, तो sec किसका उल्टा होता है cos का, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। उसका हम स्क्वायर कर दिए। माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1,
तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक का स्क्वायर कर दिए बट्टा ये आपका मेन बटा हो गया। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसके ऊपर में स्क्वायर लगा है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार प्लस cos 30 का मान कितना होता है √3/2। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 दूना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 चौक 16/√3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1/, ये आपका मेन बटा हो गया 1/4 प्लस 3/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, कौन ऊपर वाला का 4 3 का, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 दे दिए, 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौका 64 माइनस 12। इसी प्रकार से नीचे हम लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 3। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 कितना होता है 9, 6 आए 7 माइनस 12/12 बट्टा 4/4, 3 1 4 होता है, 4 से 4 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, अब यहाँ पे बचा 79 माइनस 12, 79 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 में से 2 गया तो कितना होगा 9 में से 2 गया तो 7, फिर 7 में से 1 चला गया तो 6/12, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इससे आगे जो क्वेश्चन है आपका दो का पहला 2 से क्वेश्चन जो दिया है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जैसे आपके सामने मिल रही है ये क्वेश्चन हुआ, ये 4 ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं कि रट लेंगे। इतिहास भूगोल नहीं है जो रट लो मार दो ये लाइन। इसमें हम क्या करेंगे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके अनुसार हम इसमें टिक करेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है 2 10 30 बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, तो इसको क्या करेंगे 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है वो 1/√3 बट्टा 1 प्लस 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। इस पर स्क्वायर क्यों किए, क्योंकि इस पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा 1 प्लस 1/3। अब ये जो हो जाएगा 2/√3 बट्टा इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3, तो 3 प्लस 1। अब ये होगा 2/√3 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ये क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4। इसको जब हम काटेंगे √3 को √3 से 3 को तो ये क्या हो जाएगा √3, तो √3/2। मेरा आंसर कितना आया है √3/2। अब जब हम ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो कहीं √3/2 है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन आंसर गलत है, ये नहीं होगा। इस सभी का मान जो है बारी बारी से मन में सोचेंगे, और जो जिसमें ये √3/2 आ जाएगा ना वही आंसर होगा। जैसे मान के चलो साइन साइड का मान कितना होता है √3/2, साइन साइड का मान कितना होता है √3/2। फर्स्ट में आ गया ये मान, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √3/। ऐसे हम देख सकते हैं जो cos साइड का मान कितना होता है 1/2, फिर tan साइड का मान कितना होता है √3, फिर sin 30 का मान कितना होता है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अब हम अगला क्वेश्चन जो है जो दो का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक उसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस पर हम ये आपका सवाल हो गया, ये ऑप्शन हो गया, तो इस पर हम मान देंगे 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1, और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बट्टा 1 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इस पर स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 1 माइनस 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 0/2 क्या होता है 0। तो आपका 0 आंसर क्या है 0, तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन में 0 है, तो डी नंबर में है, तो इसको क्या करेंगे डी को ट्रिक करेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन पाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें आप देख रहे हैं sin 2a = 2 sin a दिया हुआ है क्वेश्चन में, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है। अब a बराबर प्रत्येक ऑप्शन जैसे a बराबर एक बार 0 रखेंगे, a बराबर एक बार 30 रखेंगे, a बराबर एक बार 45 रखेंगे, a बराबर एक बार
60 रखेंगे। अब प्रत्येक ऑप्शन रखने के बाद जिसमें दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, बराबर जिसमें दोनों तरफ आ जाएगा वही उसका आंसर होगा। जैसे मान के चलो फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन है, ए इजकल टू क्या रखेंगे 0, तो रखो साइन 2 इंटू ए का मान कितना है 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है 0। इसी प्रकार इस तरफ RHS में 2 साइन ए, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए का मान कितना रखेंगे 0, तो 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो इसको 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0। देखो ये रहा कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका आंसर आ गया। तो इसके बाद भी हम ट्राई करेंगे, हो सकता है इसमें तो ऑल ऑफ दीज सभी नहीं दिया हुआ है तो यही आंसर होगा, लेकिन किसी किसी में क्वेश्चन में कर देता है जो A B C तीनों को ऑप्शन होगा और लास्ट में लिख देगा इनमें से सभी या ऑल ऑफ दीज। तो ऐसे स्थिति में हम तीनों ऑप्शन को ट्राई करेंगे। आप ट्राई कर लीजिएगा, सिर्फ ए नंबर ऑप्शन जो है आपको सत्य होगा, बाकी नहीं। अब हम फिर अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है, ये 4 ठो ऑप्शन आपके सामने दिख रही है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। जैसे देखो 2 tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर, उस पर स्क्वायर है इसीलिए हम स्क्वायर किया। ये 2/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3, तो 2/√3। अब इसका जो हम एलसीएम लेते हैं तो 3 लिए, तो 1 को 3 से गुना करेंगे 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा 2/3। अब हम पिछले क्लास में पढ़े हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े थे पहला बटा दूसरा इंटू चौथा बटा तीसरा, तो पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो पहला बटा दूसरा का अर्थ क्या हो 2/√3 इंटू मीन्स गुना। अब इसको हम चौथा बटा तीसरा करें ना कि तीसरा बटा चौथा, चौथा बटा तीसरा मतलब क्या हुआ 3/2, 2 से 2 कट गया। जब हम √3 को 3 से काटते हैं तो क्या होगा √3। अब √3 यहाँ पे लिखे, लेकिन आप देखिएगा हम लोगों को कितना आंसर आया है √3, इसमें आंसर दिया ही नहीं है √3। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये गलत है। अब हम बारी बारी से इसका मान मन में सोचेंगे। जैसे हम देखते हैं cos 60 का मान 1/2, ये तो नहीं होगा। फिर sin 60 का मान कितना होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान कितना होता है √3, ये होगा। √3 आ जाता है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा tan 60। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 3 अब हम करने जा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन लगभग पूछता ही है 2 मार्क्स का। बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम में जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब इसमें बहुत ही इजी तरीका से हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो इस सिंबल को पहले हमें समझना होगा। ये जो सिंबल दिया हुआ है जैसे 0 डिग्री से बड़ा क्या है a प्लस b, उससे इस a प्लस b से बड़ा क्या होना चाहिए 90 डिग्री या फिर बराबर होना चाहिए। इसका मीन्स ये हुआ जो a प्लस b का जो मान है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तथा a प्लस b का मान 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। अब इस दोनों में कैसे हम पता करेंगे कि a बड़ा है या b बड़ा है, तो उसके लिए हमें कंडीशन दे दिया है a ग्रेटर देन b। इसका अर्थ हुआ जो हमेशा a का मान जो होगा ना b से क्या होगा बड़ा। यदि हमें इसके आंसर में a का मान b से छोटा आ गया तो ये हम कहीं ना कहीं गलती किए हुए हैं। इस सिंबल को आप लोग समझिएगा। जैसे ये a प्लस b जो दिया हुआ है 0 से बड़ा, अब 0 से बड़ा कितनों भी हो 1 2 3 4, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 90 के ये जो सिंबल आप लोग नीचे में देख रहे हैं ये इक्वल टू का सिंबल होता है, या अर्थात ये 90 तक मैक्सिमम मान कितना तक हो जा सकता है 90 तक, लेकिन 90 से 91 नहीं हो सकता है। तो a प्लस b का मान जो 0 से लेकर के 90 तक होना चाहिए, और a b में भी a का मान बड़ा होना चाहिए और b का मान
छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस पर आते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है tan a प्लस बी इजकल टू √3, तो tan a प्लस बी इजकल टू √3 किसका वैल्यू होता है? तो बहुत चीज आप बोलेंगे जो सर, जैसे मान के चलो tan, यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं tan, यहाँ पर क्या लिख दिया 60। अब इसका कारण जो है ये tan 60 लिख रहे, हम cot 30 भी लिख सकते थे ना। आपके मन में प्रश्न आती होगी जो सर यहाँ पे tan लिखने का क्या tan 60 ही क्यों लिखे, cot 30 भी तो लिख सकते थे। क्योंकि बच्चों हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि इसके पहले हमें क्या दिया था tan। यदि यहाँ पे cot दिया रहता तो हम अवश्य यहाँ पे cot 30 लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है tan, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे tan 60। tan क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। tan से tan हम कैंसिल कर दिए, तो यहाँ क्या बचा a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी प्रकार से जैसे देख लो, फिर प्रश्न से क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी इजकल टू इसको क्या देंगे मान tan 30, 9 की cot 60, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ इसके अगेंस्ट होता है। यहाँ cot रहेगा तो वहां भी cot देंगे, यहाँ tan रहेगा तो वहां भी tan। तो 1/√3 कितना का tan कितना का मान होता है, तो tan 30 का मान होता है। कितना का tan 30 का। tan से tan यदि हम कैंसिल कर दिए तो a माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण सेकेंड। अब हम इक्वेशन सॉल्व करना, हमारे वीडियो अभी हम नहीं दिए हैं लेकिन क्लास में हम अपने क्लास में पढ़ा चुके हैं, जो हम ज्यादा बेहतर रहता है। इसमें सबसे अच्छा विधि जो होता है सॉल्व करने का, सो मतलब विलोपन विधि होता है। वैसे क्वेश्चन जब पूछेगा, जब ग्राफ विधि को हम सॉल्व करते हैं तो कौन सा बेहतर विधि होता है, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणनखंड, ग्राफ, तब आप ग्राफ में टिक कीजिएगा। लेकिन यदि सही मायने में पूछा जाए तो इससे इजी होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से लिख दिए। अब हमें इस इक्वल करना नहीं है, इक्वल तो है ही, तो a प्लस बी इजकल टू कितना 60, a माइनस बी इजकल टू कितना 30। अब हमें जैसे मान के चलो ये दोनों बराबर है, b भी बराबर है, a बराबर है, हमें मन में सोचना है जो कैंसिल किसको करना है। जैसे हमें मन में चले जो कैंसिल a को करना है, तब तो यहाँ घटाने पर देंगे। अब बोलेंगे सर जो आप कैसे समझ गए जो घटाने पर देंगे, तो इसके लिए मैं जब विलोपन का क्लास लूंगा बच्चों तो उस टाइम हम समझाऊंगा। सब सिर्फ इतना, हम अभी b के कैंसिल करने के मूड में, जैसे यहाँ पर देंगे, जब b को कैंसिल करेंगे तो जोड़ने पर देंगे, तो ये माइनस प्लस कट गया, 2a इजकल टू कितना है 90, तो a इजकल टू कितना हो जाएगा 90/2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 45 आ गया। अब इसका मान जो है समीकरण फर्स्ट पर रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में किसका मान आया है यहाँ पर a का मान, तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान, तो समीकरण फर्स्ट ये है a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, तो a का मान कितना है 45 डिग्री, तो 45 प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा 60, तो b इजकल टू इसीलिए कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b इजकल टू कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 15। अब मेरा आंसर जो हो गया a इजकल टू कितना 45 और b इजकल टू कितना हो जाएगा 15। अब हमें ये आंसर हो गया, लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम जब समझाए थे, अब इसको गौर से देखिएगा, जब हम a प्लस बी को ऐड करते हैं, यह आंसर इतना ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आप लोग समझ लीजिए, a प्लस बी यहाँ पर देता है, जैसे कि वीडियो में कट रही है, a प्लस बी को जब हम ऐड करते हैं तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना निकला है 45 प्लस ये 15 लिख रहा है, तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो 5 5 10 के 0, 4 1 5 1 6, कितना आता है 60 डिग्री। अब हम अभी बता चुके हैं जब भी होगा a प्लस बी वो क्या होगा 0 से बड़ा, या तो 90 या 90 से छोटा, तो आ रही है देख रहे हैं आप लोग। और उसके बाद एक और हम बात बोले थे इस सिंबल पे, यहाँ पर a का वैल्यू हमेशा क्या होगा b से बड़ा होना चाहिए,
तो वो भी हो रहा है। देखो ए का मान जो है ना सो 20 से बड़ा आया है। यही सिंबल जैसे आप क्लास में की पढ़िएगा तो इस सिंबल के बारे में डायरेक्ट टीचर सब डिस्कस नहीं करेंगे और विद्यार्थी पूछेगा भी नहीं जो कैसे हुआ नहीं हुआ क्या नहीं हुआ। ये सिंबल का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पर जो कि सत्य असत्य है, इसमें आपको पता करना है कि सत्य कौन है कौन असत्य है। ये नहीं कि आंसर देख करके हम लोग आंसर लिख देंगे सत्य असत्य, इसको डिस्कस करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इजकल टू साइन ए प्लस साइन बी, जो कि ये असत्य है। अब हम कहेंगे कैसे असत्य है, तो ये जो इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस बी, तो ये गलत हो गया ना, तो इसका ये क्या हो जाएगा असत्य। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन जो 4 का दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है जो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो इसका आंसर आपको सत्य असत्य में देना है। तो हम कैसे समझेंगे कि थीटा में वृद्धि होने पर मान जो है वो मान टेबल तो आप लोग याद कर लिए होंगे। जैसे देखो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 इजकल टू 0। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। फिर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। फिर साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसमें देखते होंगे आप लोग जो 0 से क्या हुआ 30, 30 से क्या हुआ 45, 45 से थीटा क्या हुआ 60, 60 से थीटा क्या हुआ 90। मतलब थीटा जो है बढ़ रहा है और उसके अनुसार जो ये जो है उसके अनुसार थीटा में वृद्धि हो रही है। आप लोग देख रहे हैं 0 से कितना हुआ 30, 30 से 45, 45 से कितना हुआ 60, 60 से 90। उसी अनुसार से आप देखते होंगे जो मान में भी वृद्धि हो रहा है। 0 से क्या हो गया 1/2, 1/2 अर्थात 0 पॉइंट इतना। उससे जो ये आगे हो जाएगा उससे आगे जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा। मतलब ये भी बढ़ रहा है थीटा भी बढ़ रहा है, उसके साथ मान भी बढ़ रहा है। तो इसी अनुसार से क्वेश्चन पे आप गौर कीजिएगा जो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा सत्य। इसी प्रकार से हम सेकेंड क्वेश्चन अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो देखिए ठीक उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हम सेकेंड क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार का है। जैसे थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो इसी प्रकार से जैसे साइन का देखे थे उसी प्रकार से कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 कितना होता है तो 1/√2, कॉस 60 कितना होता है तो 1/2, कॉस 90 कितना होता है तो 0। अब इसमें देखिएगा आप लोग जो थीटा 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60 से 90, तो थीटा तो बढ़ रही है बट ये जो मान जो है सो घट रही है। देखिए यहाँ से एक इससे कम इससे कम उससे कम ये 0 तक आ गया। इसका अर्थ हुआ जो थीटा में वृद्धि के साथ इसके मान में वृद्धि नहीं हो रही है, मान जो है घट रहा है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है तो नहीं होती है। थीटा तो वृद्धि हो रही है लेकिन मान कम हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका असत्य। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा असत्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तो नहीं होगा। सिर्फ साइन 45 इजकल टू कॉस 45 होता है, अदरवाइज कोई मान सेम नहीं होता है। इसका मान √2 और इसका मान √2, सिर्फ 45 इस पे दिया होता। जो थीटा के सभी मानों पर नहीं दिया रहता, ओनली दिया रहता थीटा के 45 मानों पर साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, तब सत्य लिखते। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है सभी मान, तो सभी पर नहीं बराबर होता है, ओनली किस पर बराबर होता है 45 पर। तो इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा असत्य। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन पे आए। इसमें दिया हुआ है ए इजकल टू कितना 0 डिग्री और पूछ रहा है जो कॉट ए परिभाषित नहीं है, अर्थात परिभाषित नहीं का अर्थ क्या हुआ अपरिभाषित। आप लोग मान याद किए होंगे, यहाँ पे ए इजकल टू कितना लेना है कॉट 0, और कॉट 0 जब आप लोग याद किए होंगे तो अपरिभाषित याद किए होंगे। कॉट 0 का मान कितना होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात
परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं। अब परिभाषित नहीं कब होता है, जब कि जैसे 5 0/5 तो 0 होगा, बट 5/0 जब नीचे में 0 पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, जिसे हम इनफाइनाइट भी कहते हैं। इसीलिए cot 0 का मान अपरिभाषित है। इसके अनुसार ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार से 1 बाय 1 प्रत्येक दिन आप लोगों के सामने NCERT BTC का जो 8.1 से हम स्टार्ट किए थे वो सिलसिला डेली चलती रहेगी। ओके, बाय, गुड नाइट।